हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंसिया ब्रेंडी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पर्पल टमेटो स्टोरी, ए विन फॉर जीएमओस। हम पर्पल टमेटो के बारे में बात करेंगे, उसके पीछे की क्या स्टोरी है और ये कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें अपने देश की, इंडिया की, तो इंडिया में हमेशा से ही आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे हु एंड क्राई का सिचुएशन रहता है। तो ये जो हुए एंड क्राई की सिचुएशन रहती है हमारे देश में, पर्टिकुलरली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स है, चाहे आप बात कर लो बीटी ब्रिंजल की, चाहे आप बात कर लो जो रिसेंटली न्यूज में है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो है। तो पर्टिकुलरली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स हैं, उसके लिए हमेशा से ही हुए एंड क्राई टाइप सिचुएशन रही है हमारे देश में। बट रिसेंटली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगनी टमाटर, राइट, पर्पल टमाटो, तो ये जो बैंगनी टमाटर है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसकी कमर्शियल सेल के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो यूएस में रिसेंटली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पल टमाटो है, उसकी सेल के लिए कमर्शियल लेवल पे अप्रूवल मिल चुका है, राइट। तो आज के वीडियो में हम उसी पर्पल टमाटो जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, कब उसकी कहानी जो है वो शुरू हुई, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो अब जब हम टमाटो की बात करते हैं, टमाटो आपको पता है कि एक बहुत ही फेमस और बहुत ही, हम कह सकते हैं, डिलेक्टेबल फूड क्रॉप है, इसका डिफरेंट तरह से यूज किया जाता है। अगर हम हमारे देश की ही बात कर लें तो कितनी सारी वेजिटेबल्स में इसको कंज्यूम किया जाता है। टमाटो को सैलेड के रूप में भी कंज्यूम करते हैं हम लोग, फिर उसको हम फ्राई करके कुक्ड करते हैं वेजिटेबल्स को, तो उसमें यूज किया जाता है। और टमाटो की अगर हम बात करें, नॉर्मली हम बात करते हैं रेड टमाटो की या थोड़ा बहुत येलो टमाटो की। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो रेड कलर के टमाटो हैं वो क्वाइट पॉपुलर है। अब रेड कलर के जो टमाटो हैं क्वाइट पॉपुलर हैं, तो उसमें क्या होता है, लाइकोपिन पिगमेंट होती है। तो लाइकोपिन पिगमेंट जो है वो भी इक्वली इफेक्टिव है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज हैं और एंटी कैंसर एक्टिविटीज होती हैं उसमें। तो उस तरह से अगर हम देखें तो टोमेटो इज वेरी बेनिफिशियल फूड क्रॉप। तो टोमेटो में अगर हम बात करें, टोमेटो बोटेनिकली सोलेनम लाइकोपर्सिकम होता है। अगर मैं इसकी कुछ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2 = 24। अब ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? तो ये नाइट शेड फैमिली को बिलोंग करता है, विच इज सोलेनेसी। और अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो टोमेटो है दैट ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका में ओरिजिन हुआ इसका। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो इसका जो प्रोजिनेटर है, जो एंसेस्टर स्पीसीज है, वो किसे माना जाता है? दैट इज सोलेनम लाइकोपर्सिकम व सिरासी फॉर्म में, दैट इज चेरी टोमेटो। तो चेरी टोमेटो से आपका जो टोमेटो है, मॉडर्न डे टोमेटो, वो इवॉल्व हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि चेरी टोमेटो से जो हमारा मॉडर्न डे कल्टीवेटेड टोमेटो है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम बार पर्सिकम, तो ये इवॉल्व हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि चेरी टोमेटो जो एक तरह से प्रोजिनेटर है टोमेटो का। तो टोमेटो में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, और टोमेटो की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली टोमेटो इन सर्विस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो बहुत ही एक मॉडल प्लांट है, मॉडल स्पीसीज है बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज के लिए, जेनेटिकल स्टडीज के लिए, राइट। तो इसमें हम बात करते हैं, जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो जो सबसे पहली, जो फर्स्ट फूड क्रॉप थी, जो फर्स्ट जेनेटिकली मूड फूड क्रॉप थी, जिसको कि कमर्शियली अप्रूव किया गया था पब्लिक यूज के लिए, तो वो कौन सा था? वो टोमेटो ही था, राइट। तो आप देख सकते हैं वो कौन सा टोमेटो था? फ्लेवर सेवर, उसका नेम क्या था? फ्लेवर सेवर टोमेटो वैरायटी थी। तो आप देख सकते हैं द फर्स्ट genetically modified food ever made commercially available to the public was a tomato invented in the US in 1994। तो जो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप थी विच वॉज अप्रूव्ड फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन एंड फॉर द कमर्शियल यूज बाय द पब्लिक, वो कौन सा था? टोमेटो था। टोमेटो में कौन सा था? फ्लेवर सेवर, जो टोमेटो की वैरायटी डेवलप की गई थी। और ये कब अप्रूवल मिला था इसको? 1994 में। तो अगर हम इसकी बात करें फ्लेवर सेवर की, तो ये किसने बनाया था इसको? कालजीन एक कंपनी है, राइट। यूएसए में कालजीन कंपनी थी, उन्होंने इसको बनाया था। उसके बाद कालजीन कंपनी को टेक ओवर कर लिया था मोनसेंटो ने।
तो इन्होंने फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड क्रॉप बनाई थी, जो कि कौन सा था, टोमेटो था, राइट। और जिसको कि यूनाइटेड स्टेट का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका अप्रूवल मिला था फॉर द ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लेवर सेवर टोमेटो था वो फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड क्रॉप थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप थी, जिसको कि पब्लिक यूज के लिए, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, कमर्शियल यूज के लिए अप्रूवल मिला था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इसका मेन मकसद क्या था फ्लेवर सेवर टोमेटो का, तो मेन जो पर्पस था फ्लेवर सेवर टोमेटो का कि इसकी शेल्फ लाइफ को एनहांस करना। हमें पता है कि टोमेटो क्या होता है, बहुत पेरिशेबल होता है नेचर में, राइट। तो इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ को एनहांस करना, तो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाने के लिए, और इसकी शेल्फ लाइफ को एनहांस किया गया था, राइट। बट हुआ क्या कि किसी रीजन के, एक्चुअली जो कालजिन कंपनी थी उन्होंने ना तो उन्होंने पर्टिकुलर जो टोमेटो ब्रीडर्स हैं, जो टोमेटो एग्रोनॉमिस्ट हैं, ना तो उनको इंक्लूड किया था जब इसको वो बना रहे थे। तो मतलब उनको पूरा मार्केट नॉलेज भी नहीं था कि मार्केट में किस टाइप के टोमेटो प्रेफर किए जाते हैं, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे कुछ पॉलिसी फेलियर्स थे और दूसरे इश्यूज थे, जिसकी क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज थे, जिसकी वजह से फ्लेवर सेवर फेल हो गया था, राइट। बट स्टिल हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप थी विच वाज अप्रूव्ड फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन फॉर द ह्यूमन कंजप्शन के लिए, दैट वाज योर फ्लेवर सेवर टोमेटो इन 1994 में, राइट। तो हम देख सकते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स हैं उनकी स्टोरी जो है 1994 से स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद अगर हम बात कर लें रिसेंटली, आप सभी ने भी न्यूज में सुना होगा गोल्डन राइस के बारे में। अभी रिसेंटली जो फिलीपींस है, राइट, तो फिलीपीन जो है वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने की जो गोल्डन राइस की कमर्शियल कल्टीवेशन को अप्रूवल दिया है। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस है उसकी जो कमर्शियल कल्टीवेशन है उसको अप्रूवल दिया गया है किस कंट्री के द्वारा, फिलीपींस के द्वारा। तो फिलीपीन जो फर्स्ट कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड में टू अप्रूव द न्यूट्रिएंट एनरिच्ड गोल्डन राइस फॉर प्लांटिंग के लिए, राइट। तो अगर हम आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी जो स्टोरी थी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स की वो कहाँ से बिगिन हुई है 1994 से। उसके बाद आपको कौन सा एग्जांपल दिया मैंने, राइस का एग्जांपल दिया, गोल्डन राइस, जो कि अभी रिसेंटली इसी साल 2-3 मंथ्स पहले ही उसको अप्रूवल मिला है फिलीपींस में कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। और आपने ये भी सुना होगा कि आपका जो रिसेंटली धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है इंडिया की अगर हम बात करें, तो उसको जेनेटिकल जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जीईएसी, उसका अप्रूवल तो मिल गया है। बट स्टिल कुछ लोगों ने बहुत सारी पिटीशंस फाइल की हैं सुप्रीम कोर्ट में एंड राइट। तो उसके लिए फिर भी अभी भी हम कह सकते हैं कि केओटिक है, वो सारे हु एंड क्राई टाइप सिचुएशन है। बट एनीवे हम बात करेंगे आज की डेट में अभी पर्पल टोमेटो की, जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पल टोमेटो की, तो जिसको कि अभी रिसेंटली अप्रूवल दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि फ्लेवर सेवर के बाद अभी हम बात कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पल टोमेटो की, जो कि रिच है एंथोसाइनिन पिगमेंट में। तो एंथोसाइनिन की जब हम बात करते हैं वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बहुत सारी हमारी जो डिजीजेज होती है ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड उससे फाइट करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, राइट। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं एंथोसाइनिन पिगमेंट के। तो इसलिए जो ब्लैक टोमेटो है, बैंगनी टमाटर है, ये डेवलप किया गया है। तो अगर हम इस बैंगनी टोमेटो की बात करें तो इसकी कहानी जो है वो अभी की नहीं है, इसकी कहानी कब शुरू हुई थी, 2008 में। तो 2008 में इस बैंगनी टोमेटो की स्टोरी शुरू हो गई थी, राइट। तो अगर हम बात करते हैं तो फॉर द लास्ट 14 ईयर्स दो साइंटिस्ट हैं हमारे, राइट, कैथी मार्टिन एंड यूजिनो बिटेली, राइट। तो जॉन इन सेंटर के जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, कैथी मार्टिन का पर्टिकुलरली जो कि लीडर थी इस प्रोग्राम की, तो उन्होंने 2008 पे इस क्रॉप पे, इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया एंड दे डेवलप्ड पर्पल टोमेटो, जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पल टोमेटो उन्होंने डेवलप किया, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पर्पल टोमेटो था दैट इज रिच इन योर एंथोसाइनिन पिगमेंट, और एंथोसाइनिन के क्या बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिए। तो कौन सी टेक्निक यूज की इन्होंने, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज की, राइट। तो बाय यूजिंग योर जेनेटिक इंजीनियरिंग they succeeded in engineering tomatoes that contained high level of anthocyanins
comparable to the amount found in blueberries, which is beneficial for a number of regions. तो आप देख सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा इन्होंने टोमेटो में ऐसे जो हमारा रेड टोमेटो है, नॉर्मल टोमेटो है, उसमें ऐसे जीन इंट्रोग्रेस किए कि जो आपका पर्पल टोमेटो उन्होंने डेवलप किया। और जो पर्पल टोमेटो उन्होंने डेवलप किया उसमें जो एंथोसाइनिन का लेवल था वो डेट वाज कंपेरेबल विद योर ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज जो आपको पता है कि वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है एंथोसाइनिन पिगमेंट का, और एंथोसाइनिन पिगमेंट के आपके बहुत सारे बेनिफिशियल हेल्थ इफेक्ट हैं, राइट। तो बहुत सारा बेनिफिट मिलते हैं हमारी बॉडी को उससे। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप डेवलप की, और जो कि आपका ब्लैक टोमेटो है, पर्पल टोमेटो है, बैंगनी टमाटर है, राइट। तब हम आगे इसमें देखेंगे कौन से जीन एक्चुअली इंट्रोग्रेस किए गए और कहाँ से इंट्रोग्रेस किए गए। आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जो कैथी मार्टिन है, जो इसकी हम बात कर रहे थे, जिस साइंटिस्ट की हम बात कर रहे थे, इन्होंने एक कंपनी बिल्डअप की, ठीक है। कंपनी का नाम है नॉरफॉक प्लांट साइंसेस, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा कि द टीम इंजीनियर द ज्यूल टॉन बाय एडिंग 2 जीन्स। तो इन्होंने 2 जीन डाले टोमेटो में, नॉर्मल टोमेटो में। कहाँ से डाले? स्नैप ड्रैगन फ्लावर से, जो आपका एंटी राइनम फ्लावर होता है, राइट। एंटी राइनम मेजस यानी कि स्नैप ड्रैगन जो फ्लावर होता है, उससे जो 2 जीन लिए गए और आपके नॉर्मल टोमेटो में इंट्रोग्रेस किया गया, जिससे कि क्या हुआ कि जो टोमेटो में हम कह सकते हैं एंथोसाइनिन फॉर्मेशन का जो स्विच है वो ऑन हो गया। और वो 2 जीन कौन से थे? एक तो था आपका रोजिया 1, रोज 1, और एक था आपका डेलिया यानी कि डेल। तो ये 2 जीन्स हैं, राइट, ये नाम आप याद रखना, रोजिया एंड डेला, ठीक है, विच रेगुलेट एंथोसाइनिन लेवल इन स्नैपड्रैगन फ्लावर्स एज वेल एज इन टोमेटो में। तो यही जीन जो एक्चुअली स्नैपड्रैगन जो फ्लावर है आपका, उसमें भी एंथोसाइनिन लेवल को यही 2 जीन रेगुलेट करते हैं, और यही 2 जीन टोमेटो में इंट्रोग्रेस किए गए, राइट। तो यू कैन सी हियर दैट ओवर द इयर्स Martin and her team have crossed their purple tomatoes with other breeds to make them bigger and tastier than the micro variety they initially grew. हुआ क्या था एक्चुअली, इनिशियली उन्होंने जब वो जीन इंट्रोग्रेस किए थे तो एक माइक्रो टोमेटो की वैरायटी में इंट्रोग्रेस किए थे, और 2008 में जब उन्होंने पर्पल टोमेटो डेवलप कर दिया तो उसके बाद उन्होंने उसको दूसरी ब्रीड के साथ, दूसरी वैरायटी के साथ क्रॉस करना शुरू कर दिया, ताकि जो नॉर्मल टोमेटो हम ग्रो करते हैं जो कि बिगर फ्रूटेड होते हैं, राइट, तो बिगर फ्रूटेड होते हैं और टेस्टी भी हो, ताकि उसके फ्लेवर और टेस्ट में कोई चेंज ना आए टोमेटो की, राइट। तो ऐसी वैरायटी उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि इस तरह से फिर उनको ये ब्लैक टोमेटो मिला, जो कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एकदम रिच है एंथोसाइनिन पिगमेंट। तो फुल फ्रूट इज योर पर्पल इन कलर, राइट। तो जो नॉरफॉक प्लांट साइंस है वो पर्टिकुलरली इन्वॉल्व है, इन्हीं की कंपनी है जो कि इसकी सीड प्रोडक्शन के लिए डिटरमिन्ड है, राइट। तो अभी रिसेंटली जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक्चुअली ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं 2008 में काम शुरू हुआ, तो आफ्टर 14 to 15 ईयर्स के बाद ये जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है, इसको अप्रूवल मिला है फॉर द कमर्शियल प्लांटिंग के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, राइट, तो इन द मंथ ऑफ सितंबर दे रिलीज्ड ए स्टेटमेंट फॉर दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, राइट। तो दे हैव डिसाइडेड दैट देयर पर्पल टोमेटो दैट कैन बी ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन द यूएस, तो उसको हम कमर्शियल प्लांटिंग कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है। तो सितंबर मंथ में रिसेंटली तो जो उन्होंने अप्रूवल दे दिया, कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पल टोमेटो है, इसका कोई भी हम कह सकते हैं कि प्लांट्स पे कोई पेस्ट रिस्क का कोई डेंजर नहीं है, इसमें पेस्ट का कोई रिस्क नहीं है, और इसके साथ साथ जो दूसरे हमारे कल्टीवेटेड टोमेटो हैं उसके लिए भी कोई इसका रिस्क नहीं है। तो इसको नॉर्मल जो कल्टीवेटेड टोमेटो है उसकी तरह इसको लिया जा सकता है, इसको कमर्शियली प्लांट कर सकते हैं, मतलब इट्स सेफ है, इसकी कल्टीवेशन जो सेफ है एनवायरमेंटली भी और ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी, राइट। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो नॉरफॉक प्लांट साइंसेज है, जैसे ही इनको अप्रूवल मिल गया है तो वे डिटरमिन है कि नॉरफॉक प्लांट साइंसेज एक कंपनी फाउंडेड बाय द मार्टिन that plans to roll out a purple cherry tomato in the handful of test markets in 2023। तो अभी कमिंग ईयर में 2023 में ही ये कंपनी जो है नॉरफॉक प्लांट साइंसेज जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो डेवलप किया गया है, तो इसकी कुछ वैराइटीज मार्केट में ले आएंगे ये 2023 में, नेक्स्ट ईयर में, राइट। आफ्टर द अप्रूवल जब मिल गया है हमें, आफ्टर गैप ऑफ 14 to 15 ईयर्स के बाद।
आप देख सकते हैं कि एंथोसायनिन की जैसे मैं बात कर रहा था, एंथोसायनिन्स दे ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन कैंसर, जैसे कि मैं कह रहा था बहुत सारे कैंसर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए हेल्पफुल है, जो एज रिलेटेड डिजनरेटिव डिजीजेज आती हैं उसके अगेंस्ट हेल्पफुल हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज एविडेंस दैट एंथोसायनिन्स दे आल्सो हैव द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी होती है, और विजुअल एक्टिविटी को, जो हमारी विजुअल एक्टिविटी है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। ओबेसिटी की प्रॉब्लम आती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है, उससे फाइट करने में भी एंथोसायनिन बहुत बेनिफिशियल है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है जो डेवलप किया गया है विच इज रिच इन एंथोसायनिन, वो एक रियली एक बून होगा। तो एंथोसायनिन कंटेंट ऑफ पर्पल फ्रूट्स फ्रॉम ए हेमीजाइगस डेल एंड रोजबर्न जीन्स जो कि इंट्रोग्रेस किए गए टोमेटो में, राइट। तो उसमें एंथोसायनिन का लेवल आप देखिए 500 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फ्रेश वेट। तो आपको एंथोसायनिन का इतना अमाउंट मिल रहा है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है, 500 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फ्रेश वेट। जबकि आप नॉर्मल बाइल्ड रेड टोमेटो की बात करें तो उसमें नेग्लिजिबल अमाउंट में एंथोसायनिन है। उसमें मेन पिगमेंट कौन सा होता है? लाइकोपिन मेन पिगमेंट होता है, ये आपको कैरोटीन देखने को मिलेगा, बीटा कैरोटीन। बट इसमें आप देखेंगे ब्लैक टोमेटो में तो एंथोसायनिन क्वांटिटी 500 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फ्रेश वेट देखने को मिल रही है, और नॉर्मल रेड टोमेटो में ये नेग्लिजिबल है, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इन दिस वुड बी द सेल ऑफ द सीड ऑफ द प्लांट इन द ओपन मार्केट एंड रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द होम ग्रोअर्स। तो अब यही होगा कि इसे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है इसको कंज्यूमर जो है वो किस तरह से लेता है, तो वो तभी पता लग सकता है जब हम इसके सीड प्रोड्यूस करें, उन सीड्स को मार्केट में लाया जाए, राइट। और लोग जो है वो उसको ग्रो करें प्लांट्स को, और फ्रूट्स हार्वेस्ट करें, और फिर उसको टेस्ट करें, फिर एक सर्वे किया जाए। तो नेचुरली बात है कि इसमें इसका टेस्ट डेवलप होने में, इसकी जो परसेप्शन क्या है लोगों के बीच में ओपन मार्केट में, तो उसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे फिर, राइट। जो भी कल्टीवेटर है, जो भी फार्मर्स हैं, ये जो भी कंज्यूमर इसको ग्रो करेंगे, राइट। तो वो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो यही होगा कि कैसे इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। नेचुरली हेल्थ बेनिफिशियल तो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, स्नैपड्रैगन से ही जीन लिए गए हैं, एंथोसायनिन रिच है, तो एंथोसायनिन जो है उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। तो दे आल्सो, इसके साथ साथ ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है टोमेटो है, इट आल्सो एग्जिबिट रेजिस्टेंस टू कैनामाइसिन एंड नियोमाइसिन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कॉमनली रेजिस्टेंट प्रेजेंट इन जीएम प्लांट्स। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं उनमें आपको पता है नॉर्मली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाले जाते हैं, किसके लिए? कैनामाइसिन और नियोमाइसिन रेजिस्टेंस के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनपीटी2 जीन्स, राइट। तो एक और जीन है इसमें, जैसे कि दीज ट्रेट्स कम फ्रॉम टू अदर प्लांट स्पीसीज, अरेबिडोप्सिस, थेलक्रस एंड एंटीराइनम। तो हम कह सकते हैं कि 3 जीन डाले गए हैं, राइट। 2 तो हो गए हमारा डेल्ला एंड रोजिया, और तीसरा हो गया हमारे जो कैनामाइसिन और नियोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है जो कि अरेबिडोप्सिस से डाले गए हैं इस जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो में। ओके, वो कौन से थे? एनपीटी2 जीन्स है, जो कि हमारा एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में फूड क्रॉप्स में कॉमन फीचर है। तो आप देख सकते हैं कि इन नटशेल अगर हम बात करें इस जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पल टोमेटो की, तो हुआ क्या, जो स्नैपड्रैगन आपका पर्पल फ्लावर है, राइट। स्नैपड्रैगन में एंथोसायनिन फॉर्मेशन के लिए डेल1 एंड रोजिया जीन है, रोजिया 1, तो वो इंटीग्रेट किए गए नॉर्मल हमारे रेड वाइल्ड कल्टीवेटेड टोमेटो में, और आपको जो रिजल्टेंट फ्रूट मिला दैट इज योर जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्लैक या पर्पल टोमेटो, बैंगनी टमाटर मिला, राइट, विच इज क्वाइट हेल्पफुल, और इसके बहुत सारा हेल्थ बेनिफिशियल इफेक्ट है। और अगर हम जीएमओ की बात करें यूएसए में, तो यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलरेडी जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप जो है वो क्वाइट पॉपुलर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 94% ऑफ द सोयाबीन्स, 94% ऑफ द कॉटन, 92% ऑफ द कॉर्न एंड 95% ऑफ द कैनोला जो प्लांट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो एक्चुअली जीएमओ ही है, मेनली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। तो नेचुरली बात है कि जो अब हम जीएमओ बनाते हैं, हम जेनेटिक ट्वीक्स करते हैं, राइट। तो हम या तो यील्ड इंप्रूव करना चाहते हैं, या आप डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, या कोई क्वालिटी ट्रेट इंप्रूव करना चाहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो सोयाबीन्स है, कैनोला है, कॉर्न है, सभी जीएमओज हैं। तो इसका मतलब कि जो भी एडिबल ऑयल्स हैं वो भी जीएमओ है। क्लोथिंग में है, आपका प्रोसेस्ड फूड है, लाइफ स्टॉक है, क्योंकि लाइफ स्टॉक भी उन्हीं जीएमओ फूड क्रॉप्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी जीएमओज हैं एक तरह से। तो वी आर ऑलरेडी हैविंग द जीएमओज, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें से कुछ आप देख सकते हैं कि 95% ऑफ द एनिमल्स जो हैं दैट प्रोवाइड मीट एंड डेयरी इन द यूनाइटेड स्टेट में, वो ईट जीएमओ क्रॉप्स, तो वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ही कंज्यूम करते हैं जो एनिमल्स हैं,
जो कि यूज किए जाते हैं डेयरी मीट पर्पज के लिए यूनाइटेड स्टेट में, राइट। तो seeds of the plant developed by the Norfolk Plant Sciences are expected to enter the US market for sale by 2023। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसके जो सीड्स हैं ब्लैक जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्लैक टोमेटो के, वो 2023 में कमर्शियल पर्पस के लिए सेल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पल टोमेटो है, इसकी ऑलरेडी कुछ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, आप इसका पर जूस भी निकाल सकते हैं, जूस निकाल के भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है दैट वुड बी ए बिन फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए, पर्टिकुलरली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स है। और जैसे हमारे देश में भी जैसे कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है, उसको अप्रूवल दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा। तो इसी तरह धीरे धीरे जो दूसरी जीएम क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं, पर्टिकुलरली प्रोवाइडेड कि अगर हम उसको पूरी तरह से जो रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस है उसका, या उसके क्या हजार्ड हो सकते हैं, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उन सभी स्टडीज को क्रिटिकली किया जाए, उन सभी एनालिसिस को, उसके बाद ही नेचुरली बात है कि उसके बाद ही उसको अप्रूवल देना चाहिए, राइट। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज द इन नटशेल दिस वाज द स्टोरी ऑफ योर जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो, बैंगनी टमाटर, पर्पल टोमेटो, राइट, जो कि अभी जल्द ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मार्केट में देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर से, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेंडी। जय हिंद, थैंक यू।